नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 लिंग। लिंग आप कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं। लिंग यानी जेंडर, आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उस आधार पर या उदाहरण दिए गए कि लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लड़की गुड़िया से खेल रही है। तो यहाँ लड़का और लड़की आपको गहरे अक्षरों में दिख रहा है। तो यहाँ यह लिंग परिवर्तन किया गया है, लड़का और लड़की। दादाजी और दादी जी सुबह सैर करने जाते हैं, दादाजी और दादी जी। पिताजी और माताजी दफ्तर जाते हैं, यहाँ पिताजी और माताजी। यहाँ लिंग का ज्ञान करा रहे हैं। तो परिभाषा हम पढ़ेंगे। जिस शब्द से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। लिंग के भेद, पहले में लिखा है पुल्लिंग, दूसरे में स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ दृश्य दिया गया है जिसमें गायक, शेर, अध्यापक और राजा, यहाँ पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण दिया गया है। गायक गाना गा रहा है, शेर दहाड़ रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, राजा सिंहासन पर बैठे हैं। उस आधार पर पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाए। अब पुल्लिंग की पहचान किस तरह से होगी, उसके कुछ नियम दिए गए हैं। उस नियमों में पहला है महीनों और सप्ताह के दिनों के नाम जो भी हम बोलते हैं वह होते हैं पुल्लिंग। चैत्र, आषाढ़, सोम, मंगल, बुध आदि। दूसरा है वृक्षों के नाम, जितने भी वृक्ष हैं वह पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इमली, नाशपाती, लीची, खुबानी यह अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्योंकि आप इंग्लिश में जानते हैं तो हम इन्हें पुल्लिंग में नहीं लेते। धातुओं के नाम, धातु होती है आपके मेटल्स, तो यहाँ पे सोना, लोहा, तांबा आदि क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन चांदी वही अपवाद है। सागर एवं पहाड़ों के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, परंतु श्रीलंका जो है वह स्त्रीलिंग है, शब्द है। शरीर के अधिकांश अंगों के नाम जो है वह पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आँख और नाक अपवाद है। समूह का बोध कराने वाले शब्द जैसे सेना है, दल है, झुंड है, यह पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम यानी जितने भी हम हीरा, मूंगा, पुखराज आदि पहनते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ संज्ञा शब्द, चीता, तोता, उल्लू, कछुआ, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके आगे मादा लगाना पड़ता है। मादा चीता, मादा तोता, इस तरह से। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, पा, न, आव, त्र, आर, आस, क, त्व ये आता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे महान, न आया है, रुपया या आ, लड़कपन यहाँ पन दिया गया है। इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है, ये पुल्लिंग इस तरह से बनते हैं। स्त्रीलिंग क्या होते हैं अब हम देखेंगे। यहाँ चित्र दिए गए हैं। एक गायिका है, शेरनी है, अध्यापिका है और रानी है। तो इस आधार पर जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। गायिका गाना गा रही है, शेरनी दहाड़ रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है, रानी श्रृंगार कर रही है। तो यहाँ ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अब इन शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, इनके भी नियम हैं। पहला है भाषा, जितनी भी हमारी भाषा है, बोलियां तथा लिपि सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। दूसरा, शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था
आँख और नाक, नाभि, एड़ी, उंगली, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम गंगा, यमुना आदि क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द। लेकिन इसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन अपवाद है, यह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कोमल भावों के नाम, शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ दया, कोमल, सेना आदि क्या है? यह स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मीन, मछली, जूं, मक्खी, चील, मैना, गिलहरी। तो ये अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसके आगे नर और मादा लगाने पर यहाँ उसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द बना दिए जाते हैं। अब यहाँ दिया गया है जिन शब्दों में ई, आवट, इया, ता, आई आदि आता है, वहाँ यह शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पेज नंबर 78 पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम दिए गए हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे विशेष। विशेष में समझाया गया है कुछ संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग में होते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खिलाड़ी। तो यहाँ वकील आ रहा है, वकील आ रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रही हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो यदि इस आधार पर हम देखें तो हमें किस आधार पर पता चलेगा कि हम जिस आधार पर क्रिया प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाएगा? आ के स्थान पर ई लगाकर, जैसे दादा, दादी, चाचा, चाची, लड़का, लड़की। अब अ के स्थान पर अ और आ के स्थान पर इया, जैसे गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया। अ के स्थान पर आ लगाकर अनुज, अनुजा, पूज्य, पूज्या। अ और ई के स्थान पर इन लगाकर मालिक, मालकिन, कुम्हार, कुम्हारिन, माली, मालिन। अ, आ, उ, ए के स्थान पर आइन लगाकर पंडित, ताइन, चौबे, चौबाइन, गुरु, गुरुआइन। तो यहाँ आइन लगाकर उसका स्त्रीलिंग बना दिया गया है। अंत में आनी लगाकर नौकर, नौकरानी। तो यहाँ आनी जुड़ गया। इंद्र, इंद्राणी। तो यहाँ इंद्राणी उनकी पत्नी का नाम, इसलिए वह स्त्रीलिंग बन गया। अक के स्थान पर इका लगाकर सेवक, सेविका, नायक, नायिका। तो यहाँ इका प्रत्यय जुड़ गया है और वह क्या बन गया? स्त्रीलिंग। मान को मति और वान को वती बनाकर श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती। तो उस आधार पर यहाँ यह क्या बन गए? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन गए हैं। तो हमें इस बात के लिए ध्यान देना होगा और ध्यान से इस पाठ को पढ़िएगा। धन्यवाद।